जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है संगत जी। आजकल हर कोई परेशान बैठा हुआ है, पैसा किसी के पास भी नहीं है संगत जी, कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता, कोई किसी को पैसे नहीं देता आजकल संगत जी। आप चाहे किसी भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब एक रिक्शे वाला, दोनों के घरों में अगर आप जाओगे ना, तो दोनों के घरों में आपको पैसों की दिक्कत तो कॉमन मिल ही जाएगी संगत जी।
तो आजकल पैसों का संगत जी बड़ा बुरा हिसाब किताब है। पैसे कभी कोई किसी को नहीं देता संगत जी। तो मैं तो गुरुजी से आज यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े संगत जी। इतना पैसा घर में हो जाए, पैसा ही पैसा घर में पड़ा रहे। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय कपूर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय कपूर गुरुजी की संगत में आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा गुरुजी के साथ कोई लेना देना नहीं था, ना मेरा गुरुजी में कोई इंटरेस्ट था संगत जी, ना मैं गुरुजी को मानता था, और ना ही गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मेरा मन था। संगत जी आप देख लो, गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं पड़ी होती थी। एक एक रुपए के लिए संगत जी मैं तरसता था, क्योंकि मेरे पास पैसे होते ही नहीं थे बिल्कुल भी। कभी इधर से मांगता तो कभी उधर से मांगता, कभी इस दोस्त से तो कभी उस दोस्त से। और संगत जी आजकल पैसे कभी कोई किसी को नहीं देता, क्योंकि लोगों का अपना ही बड़ा बुरा हाल है। संगत जी इतना परेशान था, इतना परेशान था कि जीने का मन ही नहीं करता था। मन सिर्फ यही करता था कि बस ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं चला जाऊं, कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां कोई भी ना हो टेंशन देने वाला। संगत जी दिमाग हमेशा परेशान रहता था, कभी घर की प्रॉब्लम तो कभी पैसों की दिक्कत तो कभी हेल्थ प्रॉब्लम। संगत जी इतना परेशान कि एक बार तो मेरा मन ये भी करा कि मैं भाग ही जाऊं घर से, मतलब कोई मार ही दे मुझे, मैं सड़क पे चल रहा हूं और कोई पीछे से गाड़ी आए मुझे मार दे और काम मेरा खत्म हो जाए। संगत जी इस तरफ मेरा ध्यान लगा हुआ था, ऐसी बातों की तरफ कि कोई मुझे मार दे। मैं खुद नहीं मर पा रहा, मैंने संगत जी बड़े ट्राई करी कि मैं मर जाऊं खुद, पर संगत जी मैं खुद मर नहीं पा रहा था, कोई मुझे मार दे आके और ये खेल खत्म हो यहीं पे। क्योंकि संगत जी जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है ना, तो फिर मन करता है कि बस अब छोड़ो यार सब कुछ। बच्चे हैं मेरे दो, मेरी आंटी है घर पे, मैं हूँ, बस टाइम पास होता रहा। संगत जी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2023 के अंदर, पिछले साल ही हम लोग गुरुजी के पास में आए थे संगत जी। अब मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उसको भी आप जरूर दबा देना ताकि लाइक शेयर हो जाए। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं। मेरा नाम संजय कपूर है, मैं आदर्श नगर में रहता हूं दिल्ली में, जहांगीरपुरी के पास है, दिल्ली के अंदर है संगत जी। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे। आप देखो संगत जी, मैंने आपको जैसा कि बताया मेरा काम नहीं था, मतलब मैंने जितने काम करे संगत जी उसमें कोई ना कोई नुकसान, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसा हो रहा था। और मेरी आंटी इस चक्कर में बहुत चिंता करती थी, क्योंकि संगत जी मेरे बच्चों की चिंता, क्योंकि देखो आजकल सारे काम पैसे से हैं,
पैसों के बिना कुछ नहीं होता संगत जी। पढ़ाई लिखाई बच्चों की सारा कुछ देखना, फ्यूचर देखना, सारा कुछ आजकल पैसों से है संगत जी। पैसों के बिना कोई किसी को पूछता भी नहीं है कि भाई तेरा क्या हाल है। पैसा होगा 4 लोग आके आपके पास खड़े हो जाएंगे, पैसा नहीं होगा सब दूर भागेंगे। तो मेरा भी वही हाल था संगत जी। मेरी एक टेलर की शॉप थी, अच्छा मतलब अच्छी जगह पे दुकान थी, मेन रोड पे जगह थी संगत जी। कोई आता ही नहीं था। सब लोग कहते थे कि देखो इसका मतलब इसका तो काम ही नहीं है, इसके पास तो कोई आता ही नहीं है संगत जी। ऐसा मेरा हो गया था कि लोग ना मेरा मजाक उड़ाने लग गए थे कि देखो अपनी आंटी के पैसे सोना बेच रहा है, कभी कुछ कर रहा है संगत जी। मेरे घर की बातें लोग जानते थे। एक बारी मैंने काम शुरू करा संगत जी, ये टेलरिंग का जो मैंने बताया अभी आपको, टेलर की शॉप खोली। उसके लिए पैसे नहीं थे संगत जी। मैंने अपनी आंटी की ज्वेलरी बेची क्योंकि मेरी आंटी ने मुझे बोला कि आपको काम तो करना ही पड़ेगा, आप चाहिए मेरी ज्वेलरी बेच दो संगत जी। सोना बेच के 5 लाख रुपए का मैंने पूरी दुकान ली किराए पे, सारा कुछ उसमें सामान डाला, सारा कुछ मतलब एक मैंने टेलर भी रखा संगत जी, और मशीन वगैरह सब कुछ रखा, सिलाई मशीन वगैरह सब कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी। पर संगत जी काम ही ना चले, मतलब काम चलता ही नहीं था संगत जी। जिसको कहते हैं ना कि एक ग्राहक भी मेरी दुकान पे नहीं आके खुश था। इस चक्कर में मेरी आंटी बहुत चिंता करती थी, रोज रात को रोना धोना घर पे संगत जी। मेरे से ज्यादा चिंता मेरी आंटी को रहती थी कि अरे क्या होगा। आज भी कोई कस्टमर नहीं आया। रोज सुबह से लेके रात तक मेरी आंटी 10-10 फोन मुझे करती थी कि आया कोई ग्राहक, कोई कस्टमर आया, कोई सूट सिलने के लिए आया संगत जी। मेरी दुकान में कोई भी नहीं आता था और मैं इतना परेशान हो रहा था, इतना परेशान हो रहा था संगत जी कि आप पूछो मत। सिर के ऊपर से पानी निकल गया था, घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया था। अब क्या हुआ संगत जी, ऐसे टाइम पास देखो होता गया, जैसे तैसे करके गाड़ी चलती गई। अब एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग गुरुजी के साथ तो जुड़ गए। 2023 में हम लोग गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन बन गया। वो भी हमें किसी ने बताया था। एक आंटी रहते हैं मेरी कॉलोनी के अंदर, ये गली मतलब जहाँ पे अभी मैं रहता हूँ ना, उसी गली में एक आंटी रहते हैं, बड़े हेल्पफुल आंटी हैं। उन्होंने ही हमें गुरुजी के बारे में बताया था कि तुम बेटा देखो, तुम मेरे अपनों की तरह हो। मैं तुम्हें देख रही हूँ पिछले 8 सालों से संगत जी। मैं 8 साल से आदर्श नगर में रह रहा हूँ, 8 सालों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ संगत जी। तो वो आंटी कहते मैं बेटा तेरे को 8 साल से देख रही हूँ, तेरे को और तेरी आंटी को और तेरे बच्चों को। तू इतना मेहनती है पर तेरी किस्मत तेरा साथ नहीं दे रही। तूने मेहनत बड़ी करी, तूने बड़े काम खोले, तूने बड़ा पैसा बर्बाद किया, पर तेरे को 1 रुपए की आमदनी नहीं हुई। मैं सब जानती हूँ। तो ये सब कुछ देखते हुए मैं तेरे को बता रही हूँ कि तू एक बारी गुरु जी के यहाँ जरूर जा, बड़े मंदिर में। हमारे घर तो देख ले, गुरु जी की कृपा इतनी हो रही है, तेरे घर भी होगी बेटा अगर तू जाएगा तब। मैंने कहा तो मैं चला जाता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ क्या करना पड़ता है। आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके जाओ, माथा टेकना, गुरुजी से मांगना मत, बस अपने आप गुरुजी आपको देंगे। उनको सब पता होता है परेशानी क्या चल रही है घर में, वो सब जानते हैं। तू बस एक बारी बड़े मंदिर में माथा टेका। संगत जी उनके कहने में मैं चला गया बड़े मंदिर, अपनी आंटी को लेके चला गया। बच्चे तो खैर नहीं गए, मैं और मेरी आंटी ही गए थे संगत जी। वहां गए, माथा टेका, बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगा चलो आज मतलब घर से बाहर तो निकले, वरना संगत जी घर की दिक्कतें, घर की दिक्कत, कभी दुकान पे बैठा हूँ, कभी घर आ रहा हूँ, कभी घर में ही बिजली कट गई है, कभी दुकान पे कोई वो आ गया है, उसको पैसे देने हैं, ये होगा वो। संगत जी दुनिया भर की टेंशन थी। चलो एक दिन घर से बाहर तो निकले, एक दिन के लिए टेंशन फ्री तो हुए ना। अब यहाँ कोई फोन तो नहीं आएगा, फोन वैसे ही बंद हो गए वहां पे। संगत जी अंदर गए, माथा टेका, बड़ा अच्छा लगा। आ गए घर पे। मेट्रो से गए थे हम लोग पहली बारी, गुरु जी के बड़े मंदिर हम लोग पहली बार मेट्रो से गए, बहुत अच्छा लगा। घर आए हमें लगा हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। गुरु जी को सब पता होता है, जैसे कि आंटी ने बताया ही था कि गुरुजी सब जानते हैं, उनको कुछ कहना नहीं पड़ता, मतलब अपने से वो सब जानते हैं क्या देना है क्या नहीं देना।
और कितने टाइम के लिए देना है, कितने टाइम के लिए नहीं देना, वो सब जानते हैं, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है संगत जी, हम लोग बैठे रहे। 2023 में जुड़ चुके थे, सावन का यही महीना चल रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना हो गया संगत जी। अब कोई परेशानी खत्म ही ना हो। हम कहते अब क्या करें, कहाँ पे मतलब अब जाएं, मतलब कुछ हो भी नहीं रहा, वहीं के वहीं है, आज भी जहाँ पहले थे आज भी वहीं पे है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी आप देखो, गुरु जी महाराज की कृपा, जिसको कहते हैं ना गुरु जी की ब्लेसिंग, जब मिलती है इतनी मिलती है, इतनी मिलती है, संभाली भी नहीं जाती है। संगत जी पहले गुरुजी आपकी परीक्षा लेंगे, गुरुजी देखेंगे कि ये मेरे पास आया कहीं ये अपने काम के लिए तो नहीं आया, यानी कि ये सिर्फ अपना काम करवाने तो नहीं आया, ये सच्चे दिल से मुझे मानता है या नहीं मानता। गुरुजी भी तो देखते हैं संगत जी। ऐसे तो देखो आज की डेट में ना जितने भी लोग गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हैं, रोज के जितने भी लोग जाते हैं संगत जी, उसमें से 50% ऐसे लोग हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए देखो, क्योंकि मैं भी गुरुजी की संगत ही हूँ, वो भी गुरुजी की संगत है, कहना नहीं चाहिए, पर संगत जी मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी लोग हैं ना 50% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना काम करवाने जाते हैं। और काम देखो, काम सबको होता है, हमें भी तो काम था, हम भी तो परेशान थे, दुखी थे, पैसा नहीं था पास में, कुछ नहीं था पास में, है ना। तो काम सबके होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जो एक बारी जाने के बाद, काम होने के बाद फिर दोबारा जाते ही नहीं, भूल जाते हैं। जैसे बस काम था जो मतलब हुआ है, उसके बाद छुट्टी, भूल गए। कौन गुरुजी, कौन से गुरुजी, हम तो नहीं जानते गुरुजी को। ऐसे बहुत लोग हैं संगत जी आजकल, क्योंकि देखो मतलब ही है सब लोग ना, एक बारी काम हो गया फिर भूल गए। कौन से गुरुजी, भाई हम तो नहीं जानते गुरुजी को, हम तो अपना इनको मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वैसे लोग पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं संगत जी, उन लोगों का तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो आप वैसे मत बनना। गुरुजी जरूर देखते हैं कि ये मेरे पास आ रहा है, क्या ये सच में मेरी संगत ही है या भीड़ है, बस एक बार आया छुट्टी, वो तो नहीं है कहीं है। तो गुरुजी ने हमारी परीक्षा ली संगत जी। एक बारी ना मतलब संगत जी दुकान का किराया निकालना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, मैं सच बता रहा हूँ आपको संगत जी। अभी आंखों में आंसू आ रहे हैं सत्संग शेयर करते करते, आंखों में से आंसू आ रहे हैं संगत जी, आपको बता नहीं सकता। एक बारी ना मतलब ये 2023 में गुरुजी के साथ में जुड़ने के बाद की बात है, हिसाब लगा लो आप, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा अभी संगत जी, थोड़ा सा भावुक हो गया हूं ना, इसलिए थोड़ी सी जुबान लड़खड़ा रही है संगत जी। मतलब किराया निकालना मुश्किल हो गया। दुकान का किराया था 25,000 रुपये महीने का, आमदनी 250 की भी नहीं थी, 250 की भी आमदनी नहीं थी और किराया था 25,000। घर आया, मालिक मकान बड़ा बोल रहा था, देखो उनका तो हक है मांगने का किराया संगत जी, मतलब देखो वो तो लेंगे ना, वो थोड़ी देखेंगे कि मेरा काम नहीं है तो मैं नहीं दे सकता तो छोड़ दो, नहीं संगत जी, उनका वो काम है, मेरा ये काम है, मेरा काम नहीं चल रहा, उनका काम कैसे बंद कर दूं। ये थोड़ी मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं उनको भी ना दूं, उनके पैसे भी खा जाऊं, वो तो फिर संगत जी हिसाब किताब देखो होता ही है ना, यहीं का यही होना हिसाब किताब सारा कुछ, अगले जन्म की बात नहीं होती। जिसके पैसे खाएं यही निकलेंगे वो, और ऐसे निकलेंगे हड्डियों में से कि इंसान फिर रोता ही रहता है अकेला बैठ के, कह रहे ये क्या हो गया। इसलिए कभी किसी के पैसे मत खाना, मतलब जो अपने हैं वो लो, किसी के पैसे नहीं खाने चाहिए, किसी के पैसे नहीं मारने चाहिए, जो अपने हक के पैसे हैं उसको मत छोड़ो, किसी के छोड़ो, मतलब अपने मत छोड़ो, किसी के रखो मत। सबसे अच्छी बात तो यही लगती है मुझे, अपने किसी को नहीं देने, किसी के अपने पास नहीं रखने, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है संगत जी कि एक बार आपने किसी का रख लिया ना, देखो वो इंसान तो चलो आपसे मांगेगा जो भी करेगा, पर हिसाब किताब सारा यही होना है, ये बात याद रखना। तो क्या हुआ, लैंडलॉर्ड बहुत बोले आके, मैंने घर पे जाके आंटी को बताया कि देखो काम नहीं है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा कुछ, किसके पास जाऊं मैं पैसे मांगने के लिए, किससे लूं उधार पैसे। संगत जी मेरी आंटी ना बहुत जल्दी चिंता लगा लेती है,
बहुत जल्दी दिमाग में बोझ डाल लेती है एकदम से ही कि पता नहीं क्या हो गया, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही सोच लेती है वो। अब मैंने कहा क्या करें बता, या तो एक ही ऑप्शन है, दुकान बंद करता हूँ, जो सामान पड़ा है बेच देता हूँ, उसमें से सारे पैसे दे दूंगा मकान मालिक को अपना, फिर मैं कुछ और कहीं देखता हूँ, कोई नौकरी वोकरी कर लूंगा और क्या करूंगा। संगत जी मेरी आंटी उस रात को सोई नहीं है, ये उसके मतलब बताया, उसने मुझे बताया ये। मेरी आंटी रात को नहीं सोई, मतलब 12-1 बजे तक जागती रही है। मेरी आंटी ने मुझे बताया कि मैंने गुरुजी को जोर जोर से आवाजें लगाई, गुरुजी आप क्या हमें नहीं देख रहे हो? मैं तो आपके रोज सत्संग सुनती हूँ, आप कभी किसी संगत को ब्लेस कर रहे हो, कभी किसी संगत को ब्लेस कर रहे हो, हमारी बारी गुरुजी आप पता नहीं कहाँ चले जाते हो, हमारी तो गुरुजी आप सुनते ही नहीं हो बात। कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं, आप तो अमीर लोगों के ही गुरु हो। मेरी आंटी ने ये बात बोल दी गुरुजी को कि आप तो अमीर लोगों के ही गुरुजी हो, हम जैसे गरीबों की गुरुजी आप कहाँ सुनोगे, हम तो गरीब लोग हैं ना, हम गरीब लोग हैं गुरुजी, आप हमारी नहीं सुनोगे। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, अगर आप यकीन कर सकते हो यकीन करो संगत जी, उसी रात को मेरी आंटी के सपने में गुरुजी आते हैं। मतलब 12-1 बजे की तो बात है ही है, उसके बाद नींद आ गई होगी मेरी आंटी को 2-3 बजे, तो सुबह का सपना था, सुबह का। और ये बात तो आपने सुनी होगी कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है, झूठ नहीं होता, वो सच सपना होता है हमेशा। संगत जी अब क्या हुआ, गुरुजी सपने में आए, गुरुजी ने मेरी आंटी को यही बोला, बस जा तेरा कल्याण कर दिया, अब तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, जा अब तू आराम से बैठ मजे ले, ये गुरुजी ने बोला। मेरी आंटी वैसे ही मतलब क्या गुरुजी ने बोल दिया वो सब, क्या कुछ नहीं होगा, क्या हमारी दुकान में लाइन लग जाएंगी क्या लोगों की, लेने वालों की, मतलब सामान लेने वालों की लाइन लग जाएंगी क्या, या पैसा कहाँ से आएगा, पैसों की बारिश शुरू हो जाएगी क्या? संगत जी वही हुआ संगत जी, जो हमें विश्वास नहीं होता ना वो गुरुजी आपको देते हैं। हम लोग बैठे सोचते रह जाते हैं, अरे कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, गुरुजी ब्लेस करके चले भी जाते हैं तब तक। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। जहां मेरी दुकान में एक बंदा घुस के राजी नहीं था, लोग कहते थे इसकी तो किस्मत ही खराब है, ये हमारी किस्मत भी खराब कर देगा। आज उसी दुकान के ऊपर संगत जी मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता आज, अभी भी मैं सुबह के टाइम सत्संग शेयर कर रहा हूँ, अभी 1 बज रहे हैं, मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ, गुरुजी का लाइव है सत्संग, बिल्कुल लाइव आ रहा है, आप सब लाइव सुन रहे हो। मतलब टाइम नहीं होता संगत जी आज, इतने मतलब 1 मिनट की वेल नहीं है, 1 मिनट की खाली मतलब फुर्सत नहीं है मुझे। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हो रही है आज। आप देखो जहाँ 1 रुपया नहीं होता था वहां आज हजारों रुपए ऐसे ही पड़े रहते हैं गले के अंदर, ऐसे ही पड़े रहते हैं, कभी ध्यान भी नहीं जाता पैसे पड़े हुए। ये कृपा गुरुजी की है। तो ये मेरा सत्संग था आज का संगत जी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।